गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज की तारीख में इस सीजन में जो सर्दी खांसी जुकाम है इट्स ए मोस्ट प्रेवलेंट प्रॉब्लम। अगर किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के ओपीडी में जाके देखें तो 80% पेशेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है, फीवर, खांसी, सर्दी जुकाम। और ये जो सिम्टम्स हैं ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ये कॉमन कोल्ड है, फ्लू जैसी चीज है, या वास्तव में ये कोविड या ओमिक्रॉन का इंफेक्शन है। इनको डिफरेंशिएट करने में काफी प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसके चलते कभी कभी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। आज हम फ्लू और कोविड को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जहां तक फ्लू एंड कोविड का सवाल है, ये दोनों के दोनों वास्तव में वायरल इंफेक्शंस हैं। दोनों के दोनों ऊपर या अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके इंफेक्शंस हैं। ये दोनों के दोनों जो इंफेक्शन ये पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। इसका मतलब मुझे हुआ तो मेरे कांटेक्ट में जो आया उससे हुआ, उसको हुआ तो उसके जो कांटेक्ट में आया उसको हो गया। ये दोनों के दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं कोविड एंड फ्लू, इनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ओवरलैपिंग हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इनको कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है डिफरेंशिएट करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है। अगर डिफरेंशिएट नहीं करें तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आएंगी। अगर डिफरेंशिएट नहीं किया तो जो ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो हमेशा डिले होगी। अगर ये ट्रीटमेंट की प्रोसेस डिले होगी तो जो सिम्टम्स हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो वर्सन होते चले जाएं। और अगर वर्सन होंगे तो एक रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो इसलिए डिफरेंशिएट करना तो उनको पड़ता है। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आपको इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अगर दो चीजों पर ध्यान दें, नंबर वन, आप सिम्टम्स के पैटर्न पर ध्यान दें कि किस पैटर्न में सिम्टम्स आए और किस पैटर्न में सिम्टम्स बिहेव करते चलते चले जा रहे हैं। और इनके एक एक सिम्टम्स को अगर आप प्रिसाइजली देखें तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ लुक एट द कॉजेस। अगर हम काज की बात करें तो दोनों के दोनों वायरल इंफेक्शन है, चाहे वो कोविड हो चाहे वो फ्लू हो। जो दोनों के दोनों जो वायरसेस हैं, जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा ए इन इन्फ्लुएंजा बी वायरस करता है। इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है मोस्ट केसेस ऑफ विंटर फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आज की तारीख में फैला हुआ है। जो जितने भी इस तरह के सर्दी, खांसी, जुकाम, ये वास्तव में जो इन्फ्लुएंजा ए का वायरस है इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे सर्दी, खांसी, जुकाम के जो वायरसेस होते हैं, जो राइनो वायरसेस कहलाते हैं, वो भी सीजन में काफी फैले होते हैं, बट इन्फ्लुएंजा ए वायरस इज क्वाइट कॉमन। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि यह काफी कंटेजियस होता है और काफी कंटेजियस होने के कारण यह बहुत तेजी से ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। इनफैक्ट ये एनिमल्स को भी फैलता है। और जहां तक कोविड-19 का सवाल है, आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड-19 ने कितना कहर ढाया हुआ है। इसके डिफरेंट वेरिएंट सामने आते चले जा रहे हैं। जो पिछली पूरी की पूरी वेव थी वो डेल्टा वेरिएंट के चलते थी, और आज की तारीख में जो वेव है वो पूरी की पूरी ओमिक्रॉन के चलते है, जो वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है। तो कोविड-19 डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस करता है। इन आज की तारीख में दोनों इक्वली प्रेवलेंट हैं। नाउ अगर हम ध्यान से सिम्टम्स को देखें तो जो सिवियरिटी है कोविड-19 की, इन फ्लू के जो सिम्टम्स की, वो वास्तव में पर्सन टू पर्सन भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को एक जैसे सिम्टम्स आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ एक्सपोजर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको और क्या कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी आती है। लेकिन यह बात सही है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये है इन्फेक्शन है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है कभी कभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूव कर सकते हैं। तो खांसी होगी, बुखार आएगा और बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। एंड इसके अलावा कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दोनों में ओवरलैप करते हैं लेकिन आते जरूर हैं। इन द सेंस कि जो रनी नोज है या नाक से पानी बहना, ये दोनों में आ सकते हैं। जो नेजल कंजेशन है ये दोनों में आ सकता है। कभी कभी लूज मोशन या डायरिया ये दोनों में आ सकता है। जो गले में खराश, खिच, सोर थ्रोट, ये दोनों में आ सकता है। एक्सट्रीम मसल पेन इन चिल्स, ये दोनों में आ सकते हैं। तो ये दोनों में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके पहले जो मैंने कहा कि दोनों में जो सिम्टम्स आएंगे देयर विल बी फीवर, कफ एंड द फटीग, जिसे कार्डिनल सिम्टम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो सिर्फ कोविड लेके आता है। उन सिम्टम्स को ध्यान से देखिए। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या सांस में कोई परेशानी है, या सांस लेने में कोई दिक्कत है, ये इन्फ्लुएंजा का फीचर नहीं है।
99.9% पेशेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ये पूरे का पूरा अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है या फ्लू अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, सांस की प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 2, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। ये वास्तव में ये जो सिम्टम्स हैं ये कोविड के सिम्टम्स हैं, ये कभी भी फ्लू में सामने नहीं आते हैं। तो अगर सांस में कोई दिक्कत है, अगर स्वाद चला गया है, इन स्मेल चली गई है, तो ये वास्तव में कोविड के फेवर में जाता है, ये फ्लू के फेवर में नहीं जाता है, क्योंकि जो फ्लू है वो इस तरह के कोई सिम्टम लेके नहीं आता है। अगर हम ध्यान से देखें कि जितनी भी स्टडीज हैं वो सब बोलती हैं कि जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो फ्लू के कंपैरिजन में बहुत डेडली है, और चूंकि बहुत डेडली है इसलिए इसको बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई सिम्टम्स ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, इन क्लिनिकली आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको टेस्ट कराना चाहिए, और एक सिंपल RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाए कि ये कोविड है या ये कोविड नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों को दोनों जो सिम्टम वायरस है, ये इन्फेक्शन तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं, लेकिन इनके जो इन्फेक्शन है, उनका जो ट्रांसमिशन है वो अलग अलग तरह से और अलग अलग स्पीड से है। जहां तक फ्लू के सिम्टम्स का सवाल है, ये बात सही है कि इसके जो सिम्टम्स हैं इन कंपैरिजन टू कोविड ये जल्दी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है फ्लू का टिपिकली 1 से 4 दिन का है, कि आज इन्फेक्शन आया तो चौथे दिन 5वें दिन तक आपको सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब चालू हो जाएगा। ऐसे जो कोविड के सिम्टम्स हैं उनको आने में 1 से 14 दिन का टाइम लगता है। जो फ्लू के सिम्टम्स हैं वो अर्ली अपीयर होते हैं। अगर आपको कहीं से इंफेक्शन मिला तो 1 से 4 दिन में अपीयर हो जाएंगे, जबकि कोविड में टेक टाइम, इट में टेक 1 to 14 डेज टाइम। ये इतना इंक्यूबेशन पीरियड है। बट यू मस्ट रिमेंबर कि ये जो इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे वो फ्लू हो, वो बहुत इजीली फैलते भी हैं। इनके जो इन्फेक्शन है वो सिम्टम आने के पहले ही दूसरों को फैलने लगता है। से फॉर एग्जांपल समबडी इज पॉजिटिव फॉर कोविड-19, तो अभी ना बुखार आया, ना खांसी हुई, ना जुकाम हुए, बट ही कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू अदर्स। तो इसलिए इस एंगल को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो स्प्रेड होता है उसको ध्यान से देखें, ये पर्सन टू पर्सन कैसे फैलता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि दोनों के दोनों जो इन्फेक्शन है वास्तव में कंटामिनेटेड एरोसॉल जो पार्टिकल है, जो आप खांसी करते हैं, छींक करते हैं, आप बात करते हैं, इसके जरिए जो वायरस है वो एयर में आ जाता है, और एयर में आने के कारण अगर आपके सामने कोई आदमी चीख रहा है, खांस रहा है या बात कर रहा है, उससे कोविड या फ्लू जैसा कोई इंफेक्शन है, तो वो हमेशा स्प्रेड करने की ताकत रखता है, क्योंकि आप इनहेल करते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। नो, ये जो वायरसेस हैं ये वास्तव में सरफेस पर भी काफी डे परसिस्ट कर सकते हैं। साइंटिफिकली अगर हम WHO को बात को ध्यान से सुने कि दोनों के दोनों जो वायरसेस हैं वास्तव में किसी छींकने से, खांसी करने से, बात करने से 6 फीट डिस्टेंस तक बहुत आसानी तक स्प्रेड हो सकते हैं। डेटा यही सजेस्ट करता है कि ये जो फ्लू का जो इंफेक्शन है वो आसानी से बच्चों से एडल्ट में हो सकता है। तो बच्चों में काफी कॉमन है, एंड एडल्ट्स में उनसे ट्रांसमिट हो जाता है अगर फ्लू जैसा इंफेक्शन है। ऑन द कंट्रेरी जो कोविड-19 जैसा जो इंफेक्शन है वो बच्चों में अनकॉमन है, तो इसलिए इस तरह की स्प्रेड की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। नाउ अगर हमें प्रिवेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, फ्लू का जहां तक सवाल है, इन्फ्लुएंजा का जहां तक सवाल है, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन अवेलेबल होते हैं। उनको लगाने से इन्फ्लुएंजा की जो पॉसिबिलिटी है या सीवियरिटी है बहुत नीचे की तरफ आती है। एंड अगर कोविड का जहां तक सवाल है तो आज की तारीख में जो है ना कोविड के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनकी बूस्टर डोज भी लगवाने की जरूरत है, सो दैट एक सुरक्षा का कवच हमेशा ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, शायद ये जो वैक्सीन हैं एडिक्वेटली ऐसे सफाइस नहीं है कि इस इंफेक्शन को रोक पाए। तो वैक्सीन लगाइए, बूस्टर लगाइए, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, लाइक मास्क को यूज करना, हैंड्स को वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और अननेसेसरी ट्रेवल को बचा के रखना, जो क्राउड हैं या गैदरिंग्स हैं उनको अवॉइड करना, ये जो इस तरह का बिहेवियर है ये आपका सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। तो अगर हम बॉटम लाइन को ध्यान से देखें कि जो फ्लू है इन कोविड-19 इनके इंक्यूबेशन पीरियड फर्क है, तो आप देखिए कि आपको एक्सपोजर कब हुआ और कितने जल्दी सिम्टम आए। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप फ्लू और कोविड-19 को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर दोनों सिम्टम्स को आप ध्यान से देखें तो आप उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और अगर आप ट्रेस करें हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट तो आप इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन इनको डिफरेंशिएट करें,
लेकिन इसके अलावा जो वैक्सीन है वो जरूर लगवाएं, और इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है या प्रिवेंटिव जो बिहेवियर है उसको जरूर फॉलो करें, सो दैट यू बिकम सेफ। अगर आप समझते हैं कि कॉमन फ्लू एंड कोविड-19 इनके सिम्टम्स को, ऑनसेट, इंक्यूबेशन पीरियड को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।